A very good evening to all of you, my students. This is Professor Amrita Jha again. Today I'll be discussing about the business economics paper. Today I'll be discussing more on it regarding today as I take only one question per day. आज भी मैं एक ही क्वेश्चन लेने वाली हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ये नार्सिमोन जी इंस्टीट्यूट का है. बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर. असाइनमेंट इज applicable for September 2022 examination, right? So as you all know, last कुछ videos में I have already explained how to write the answers. Answers किस तरीके से लिखने हैं that I have already explained. Okay, so now without wasting time, let us move into the first question. आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? So first आपके असाइनमेंट में जो पहले क्वेश्चन आना है मतलब लिखना है आपको. First question that you need to write is, so I'm just going to read it out the first question. Question क्या है? Akanksha is handling an important project for her organization. She got tied up with the work, hence skipped her lunch. One of her friends offered Akanksha's favorite pizza. She felt very thankful and happy with the kind gesture of her colleague. The first few bites of the pizza gave her a lot of satisfaction. Then the rest pieces. Comment on this behavior and elaborate on which economic theory it focuses on. Also discuss the various assumptions of the given theory. पिछले कुछ वीडियोस में एज आई सेड आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है दैट फॉर राइटिंग द असाइनमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ वेरी थॉरो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट. इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट हाउ विल यू राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. either if you are going to write all the assignments by your own, go through the concept, study it, go through videos. There are a lot of videos. मेरे भी बहुत सारे videos हैं. You can go through the videos, concept समझो and then you write the answer. ये क्वेश्चन में क्या बताया? आकांक्षा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है. उसके फ्रेंड ने उसको सिंस ही इज नॉट गेटिंग हर टाइम, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, इवन लंच करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसके एक फ्रेंड ने उसको पिज्जा ऑफर किया. सी फेल्ट वेरी थैंकफुल. इनिशियली उसको बहुत अच्छा लगा बट आफ्टर 2-3 बाइट्स उसको फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था. देन द रेस्ट पीसेस. इस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक्स में ये कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट है. एज अ कंज्यूमर यू विल फाइंड दैट अ कंज्यूमर इनिशियली बिहेव इन अ वेरी मतलब नॉर्मली कंज्यूमर बिहेव इन अ रैशनल वे. हर कंज्यूमर रैशनली बिहेव करता है, सोच समझ के. हर कोई की सोचने समझने की शक्ति है. और जिस इकोनॉमिक थ्योरी की यहाँ बात की गई है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटायर. तो एंटायर क्वेश्चन हमारा किस चीज को लेकर है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लेटर ऑन. तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है that you need to write is it's regarding law of diminishing marginal utility. Now what is law of DMU? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें समझ में आ रहा है कि जब हम कंजम्पशन करते हैं एज अ कंज्यूमर, इफ वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, नॉर्मल से क्या होता है? एज अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर है, ही स्टार्ट कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट. तो जैसे वो सब्सिक्वेंट कंजम्पशन करता है, जैसे वो सब्सिक्वेंट कंजम्पशन करेगा, then definitely why a consumer is consuming? Because he is getting some utility. Utility मतलब a satisfaction. A consumer is getting some utility by consuming a product. That is why he is consuming that product. तो once he is getting that मतलब अब एक ही प्रोडक्ट को वो बार बार कंजम्पशन कर रहा है. कंजम्पशन कर रहा है मतलब जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो, बहुत गर्मी है और आपको प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर उसके लिए मे बी आप 20 रुपीज 50 रुपीज पे करने के लिए आप रेडी होगे. क्यों रेडी होते हैं? बिकॉज वो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है. द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट आई गेट फ्रॉम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इन अ वेरी मतलब बहुत गर्मी, अगर मैं बोलूँ बहुत हॉट वेदर में, तो डेफिनेटली इट्स वेरी हाई, यूटिलिटी इज वेरी हाई. विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन द यूटिलिटी इज एक्चुअली, यहाँ पर यूटिलिटी बहुत हाई होती है. विद द सब्सिक्वेंट कंजम्पशन जब आप देखोगे सेकेंड यूनिट का या थर्ड यूनिट का सब्सिक्वेंट, तो लॉ ऑफ डीएमयू इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है.
As we consume more and more units of the same product, then your utility starts decline. बट डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेम प्रोडक्ट का है और सेम टाइम में. ऐसा नहीं कि आज मैंने कंज्यूम किया फिर मैं कल कंज्यूम कर रही हूँ. आज मैंने फुचका खाया फिर कल खाऊंगी तो यूटिलिटी मेरे लिए बराबर रहेगी. तो इट्स ऑन द सेम डे सेम टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ ऑफ डीएमयू हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन्स that as a person consumes an item or a product, यहाँ पर successive units है, successive units of a product, then the utility that he derives will subsequently decline. अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारे जो यूटिलिटी डिक्लाइन होता है इसलिए हमारा डिमांड कर्व जो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. राइट. तो यू कैन नाउ डेफिनेटली आप समझ में आ गया आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. And then you can definitely write the assumptions. Assumptions जो मैंने अभी आपको बताया कि एक तो आपको ये समझना होगा कि यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है. Then आप once you are writing this answer, first you need to understand that you are writing in reference to a situation. So इस situation में क्या है आपको वो लिखना है कि आकांक्षा के संग क्या हुआ. Then you need to write a basic about utility. Utility क्या होता है. यूटिलिटी के एक दो कॉन्सेप्ट लाइक टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. देन यू राइट अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. उसका पूरा लिखना है आपको. डेफिनेशन यू विल गेट इन द बुक. आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट. देन यू नीड टू राइट द अजम्पशन. अजम्पशन में भी पहला जैसे मैंने बताया ऑल कंज्यूमर्स आर रैशनल. सारे कंज्यूमर्स रैशनल होते हैं. ठीक है. स्टिल हमें यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू कहाँ पे एप्लीकेबल होता है उसके बारे में भी, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है comment on this behavior that you can write on which economic theory it focuses. Clear. Law of diminishing marginal utility. Also discuss the various assumptions of the given theory. Assumptions आपके बुक में clear है. You can write it from the book. Language change करके लिखना है थोड़ा. ठीक है. No copy paste from any website.